बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, ए रब, हमारे हम पर आसमान से एक ख़ुरान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिस्क दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे तुम पर उतारता हूँ, फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा तो बेशक मैं उसे वो अज़ाब दूँगा कि सारे जहान में किसी पर ना करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि इस पहली आयत करीमा में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह ताला, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख़ुरान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, यानी हम उसके नज़ूल के दिन को ईद बनाएं, इसकी ताज़ीम करें, खुशियाँ मनाएं, तेरी इबादत करें और शुक्र बजा लाएं। मसला इससे मालूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल हो, इस दिन को ईद बनाना और खुशियाँ मनाना, इबादतें करना और शुक्र इलाही बजा लाना तरीक़ा सालिहीन है, और कुछ शक नहीं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला की अज़ीम तरीन नेमत और बुज़ुर्ग तरीन रहमत है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ पढ़ कर शुक्र इलाही बजा लाना और इजहार फ़र्राह और सरूर करना मुस्तहसीन व महमूद और अल्लाह ताला के मकबूल बंदों का तरीक़ा है। हमारे अगले और पिछलों की, जो दीनदार हमारे ज़माने में हैं उनकी, और जो हमारे बाद आए उनकी, और तेरी तरफ से निशानी तेरी कुदरत की और मेरी नबुवत की, और हमें रिस्क दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। उल्मा ने इससे इस्तदलाल किया है कि वो दस्तरख्वां इतवार के दिन उतरा क्योंकि वो नसरानियों की ईद है, सबत यहूदियों की। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से ईद का दिन जुम्मा था, मगर यहूदियों और नसरानियों ने असल दिन में इख्तलाफ किया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर किसी चूं चुरा के बग़ैर जुम्मे को तस्लीम कर लिया। मुसलमानों की दो ईदें सालाना हैं और एक हर 7वें दिन ईद जुम्मा है, और हकीकत में तू ही रिस्क देने वाला और रोज़ी देने वाला है, तेरे सिवा कोई भी रोज़ी पैदा करने वाला नहीं है, सब तेरा दिया ही खाते हैं या किसी दूसरे को देते हैं। और इससे अगली आयत करीमा में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसे तुम पर उतारता हूँ, फिर अब जो भी तुम में कुफ्र करेगा, यानी ख़ुरान नाजिल होने के बाद, तो बेशक मैं उसे वो अज़ाब दूँगा कि सारे जहान में किसी पर नाजिल ना करूँगा। चुनांचे आसमान से ख़ुरान नाजिल हुआ, इसके बाद जिन्होंने इनमें से कुफ्र किया वो सूरत मसख करके खिंजीर बना दिए गए और 3 रोज़ में सब हलाक हो गए। उल्मा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो दस्तरख्वां उतरा या नहीं। अक्सर उल्मा का ख़याल है कि वो उतरा। बहुत से उल्मा ने इसी को सही कहा है क्योंकि अल्लाह ताला की ताकीद के साथ फरमाना तर्जमा यकीनन मैं उसे तुम पर उतारने वाला हूँ, ये दलील है कि अल्लाह ताला ने उसे उतारा, और असल हकीकत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अब और बात की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़िह तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, तो अब तमाम दुनिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उम्मत है, हुआ वो उम्मत अजाबत हो या उम्मत दावत। रहा दुनिया का माल तो वो कभी किसी के पास ज़्यादा होता है, कभी किसी के पास। इसका ईमान व कुफ्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जमा, हम हर एक की मदद करते हैं उनकी और उनकी भी तेरे रब की बख्शिश से।
اور فرمایا ترجمہ، اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔